आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जहां के पूर्व राष्ट्रपति का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसलिए गया क्योंकि उन पर 32 बार जानलेवा हमला हुआ। एक ऐसा देश जहां सिर्फ 20 मिनट के लिए किसी को राजा बनाया गया। इस देश में जहां 400 से भी ज्यादा पनीर की डिशेज मिलती है और इस देश ने साइकिल, पैराशूट जैसी कई चीजों का इन्वेंशन किया। एक ऐसा देश जहां के स्कूलों में दी जाती है सेक्स एजुकेशन, यही मौजूद है। इसी देश में हुआ पहला आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। हम बात कर रहे हैं खूबसूरत से देश फ्रांस की, तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और चलते हैं सफर पर फ्रांस की। सबसे पहले तो आपको बता दें कि फ्रांस का ऑफिशियल नियम है फ्रेंच रिपब्लिक 5,51,695 स्क्वायर किलोमीटर के कुल एरिया को अपने नाम कर चुका फ्रांस क्षेत्रफल के नजरिए से यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा देश है, जिसके उत्तर पूर्व में बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, पश्चिम में बिश्केक की खाड़ी, दक्षिण में स्पेन और भूमध्य सागर और उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल स्थित है। इस तरह ये 3 तरफ से सागरों से घिरा हुआ देश है। वहीं करीब 6 करोड़ 8 लाख लोगों की आबादी के साथ फ्रांस दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। चारों ओर बिखरी हरियाली, कमाल के टूरिस्ट प्लेस और गजब का कल्चर इस देश की ओर टूरिस्ट्स को बड़ी संख्या में अट्रैक्ट करता है। यही कारण है कि साल भर देश में 8.5 करोड़ से भी ज्यादा सैलानी घूमने के लिए आते हैं और इस लिहाज से फ्रांस दुनिया में सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला देश है। दुनिया की महाशक्तियों में से एक फ्रांस के पास वीटो का अधिकार है। साथ ही ऑफिशियली यह परमाणु हथियारों से संपन्न देश भी है। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की लगभग 75% आबादी ऐसी थी जो फ्रेंच नहीं बोलती थी, लेकिन आज न सिर्फ फ्रेंच इस देश की आधिकारिक भाषा है बल्कि 90% से ज्यादा लोग इसे बोलते भी हैं। फ्रांस के लोग काफी अलग और इनोवेटिव होते हैं। इनके मुताबिक ये अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल करते हैं। यहाँ की लगभग 44% आबादी ऐसी है जो किसी भी भगवान में बिलीव नहीं करती, यानी नास्तिक है। यहाँ के लोग काम को ही पूजा मानते हैं और काम के बाद परिवार और अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करना मुनासिब समझते हैं। वैसे देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। इन्वेंशन के मामले में भी फ्रांस काफी आगे निकल चुका है। इसी देश ने पैराशूट, हॉट एयर बलून, मोशन पिक्चर कैमरा और साइकिल जैसी चीजों का आविष्कार किया, जिन्हें आज दुनिया भर में न सिर्फ यूज किया जाता है बल्कि रोमांच का दूसरा रूप भी माना जाता है। फ्रांस की कैपिटल सिटी है पेरिस, जिसको द सिटी ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये शहर हमेशा रोशनी से जगमग रहता है। और आईफल टावर तो यहाँ की जान है ही, जहाँ हर साल बड़ी संख्या में कपल्स अपने प्यार का इजहार करने या शादी के बाद अपनी हैप्पी लाइफ की शुरुआत करने के लिए पहुंचते हैं। इसी शहर में स्थित है फ्रांस का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम लव संग्रहालय, जो सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है, जिसमें आर्टिस्ट्स की शानदार कृतियां रखी हुई हैं। ये आर्ट म्यूजियम इतना बड़ा है कि अगर आप एक एक पेंटिंग को 20 से 30 मिनट भी देते हैं तब भी आपको पूरा म्यूजियम घूमने में 100 दिन लग जाएंगे। कला की बात आई है तो बता दें कि फ्रांस ही वो देश है जिसने लिटरेचर और आर्ट में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज अपने नाम किए। फ्रांस में दोस्तों महिलाओं का काफी सम्मान किया जाता है। उन्हें हर तरह की आजादी दी जाती है। देश की महिलाएं कितनी खुश हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फ्रांस में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा जीती हैं, जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेशंस 85.3 है। वैसे अगर आप फ्रांस जा रहे हैं तो अपने दिल पर काबू रखिए, क्योंकि इस देश की महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में शुमार किया गया है, जिनकी ब्राउन जुल्फों, झील सी गहरी और खामोश निगाहों में आपका दिल गोते लगाने में देर नहीं करेगा। इसलिए दिल को समझा दीजिए। फ्रांस की महिलाएं अपने आप से मतलब रखना पसंद करती हैं। ज्यादा बातचीत या किसी भी आते जाते से दोस्ती करना इनके कल्चर में नहीं है, या कह लीजिए कि स्वभाव में ही नहीं है, इसीलिए दिल टूट सकता है। वैसे फ्रांस की खूबसूरत परियों को और ज्यादा खूबसूरत बनाता है मेकअप। इसीलिए इस देश को ब्यूटी कैपिटल या फैशन कैपिटल भी कहते हैं। वर्ल्ड में ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मामले में फ्रांस का शेयर 60% के अराउंड है। यहाँ नामी मेकअप ब्रांड्स के ब्रांच और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स है। फ्रांस में महिलाओं को मेकअप करना और पुरुषों को फिट रहना काफी ज्यादा पसंद है।
इसीलिए सुबह के दौड़ भाग से लेकर शाम की हेल्दी डाइट तक इनके डेली रूटीन का हिस्सा है। अपने इंडिया में चाहे आप दिल्ली में बैठकर टाइम देखें या फिर कन्याकुमारी में, टाइम आपको सेम ही नजर आएगा, क्योंकि पूरे इंडिया में एक ही टाइम जोन के अकॉर्डिंग टाइम सेट है। लेकिन फ्रांस ही दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 12 टाइम जोन है। जी हां, 12 टाइम। वैसे इस मॉडर्न जमाने में लड़कियों की फेवरेट चीज है सेल्फी। आप भी मोबाइल फोन लेते समय उसका कैमरा सबसे पहले चेक करते होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सेलफोन में कैमरे का आविष्कार कहां से हुआ? जी हां, वो फ्रांस ही है जहां ये कारनामा किया गया। साल 1947 में फिलिप कान ने पहली बार सेलफोन में कैमरे का आविष्कार किया। इस देश में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया गया और ये कारनामा 2013 में दिसंबर को फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस में किया गया। अप्रैल के महीने में दोस्तों, अप्रैल फूल बनाने का अलग ही मजा होता है। पर क्या आप जानते हैं कि अप्रैल फूल बनाने की शुरुआत फ्रांस से ही हुई? फ्रांस तो कृषि करने के मामले में यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन इस देश में 42,000 एकड़ के क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया गया है, यानी ऐसा एरिया जहां खेती करना तो दूर कोई पेड़ भी नहीं होगा सकता एवं किसी को वहां जाने की भी परमिशन नहीं है। दरअसल ये रेड जोन आज से 100 से भी ज्यादा साल पहले वर्ल्ड वॉर की वजह से है, जब फ्रांस में खूब तबाही मची थी और जमीन इतनी बेजान हुई थी कि आज बंजर है। सरकार के मुताबिक 42,000 एकड़ में फैले इस रेड जोन में आज भी पुराने हथियार, लैंड माइंस बिछे हो सकते हैं, जो शायद उस रोज ब्लास्ट न हुए हों। इसीलिए ये जगह खतरे से खाली नहीं है। यही कारण है कि आज भी यहां न खेती की जा सकती है और न ही एक पेड़ उगाया जा सकता है। खैर, अपने उस बुरे दौर को भूलते हुए आज फ्रांस इनोवेटिव देशों की लिस्ट में शुमार हो गया है, जहां 400 से भी ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। देश का लगभग हर शख्स अमीर है, क्योंकि हर शख्स औसतन 39,800 यूरो रोज कमाता है। यूरो असल में फ्रांस की करेंसी है, लेकिन 1795 से 1999 तक फ्रैंक, जिसे आमतौर पर फ्रांसीसी फ्रैंक भी कहते हैं, फ्रांस की ऑफिशियल करेंसी होती थी। फ्रांस में जाते ही दोस्तों, मन में रोमांस नाम का कीड़ा अपने आप जाग जाता है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं तो थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि यहां खुले में किस करना, रिलेशन बनाना गैर कानूनी है। हालांकि कुछ समय पहले तक ये जायज था, पर अब नहीं। एक समय तो वो भी था जब फ्रांस में प्रोस्टिट्यूशन को कानूनी मान्यता थी, लेकिन देश में इससे जुड़े मामले बढ़ते गए, जिस वजह से सरकार को सीरियस होना पड़ा और प्रोस्टिट्यूशन पर बैन लगा दिया गया। प्रेजेंट टाइम में अगर कोई यहाँ इस धंधे से जुड़ा पाया जाता है तो उसे न सिर्फ सजा होती है, बल्कि मोटा जुर्माना भी पेश करना होता है। वैसे यहाँ समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी को लीगल माना गया है और इसे लीगल करने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश है। इस देश का सबसे शॉकिंग कानून है मृत व्यक्ति से शादी करना। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। फ्रांस एक ऐसा देश है जो किसी मरे हुए व्यक्ति से शादी करने की परमिशन देता है, लेकिन इस खुले विचारों वाले देश में डिप्रेशन से ज्यादातर लोग पीड़ित रहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर 5 में से 1 आदमी आज फ्रांस में डिप्रेशन का शिकार है। आपने घर के मुर्गी दाल बराबर वाली कहावत तो सुनी ही होगी। कुछ ऐसा ही हाल है फ्रांसीसियों का। दरअसल फ्रांस के नॉवेलिस्ट गाइड डे मॉकासेंट को आईफल टावर से खास नफरत थी। इसके पीछे की वजह यह थी कि आईफल टावर पेरिस में चाहे कहीं भी खड़े हो जाए वहीं से दिख जाता है और सूरज दादा से पहले इस टावर के दर्शन हो जाते थे। इसीलिए गाइड ने मोपासैंड ने इस टावर के नीचे मौजूद रेस्टोरेंट में खाना खाना शुरू किया, ताकि सिर ऊपर उठाने पर यह टावर बीच में ना आए। क्या आप यकीन करेंगे कि फ्रांस के राजा लुइस एंटोनी सिर्फ 20 मिनट के लिए ही फ्रांस के राजा बने थे। दरअसल हुआ यूं कि अचानक से राजा लुइस एंटोनी के पिता पर हमला हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। अब क्योंकि अचानक से कोई गद्दी संभालने वाला नहीं था, इसीलिए लुइस एंटोनी ने गद्दी संभाली, पर सिर्फ 20 मिनट के लिए। वैसे इस खूबसूरत से देश में दोस्तों कुछ ही किलोमीटर पर आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि फ्रांस के पास पूरे 49 विश्व धरोहर हैं, जो इस लिहाज से इटली, चीन और जर्मनी के बाद चौथे नंबर पर है फूडी के लिए। तो दोस्तों, फ्रांस स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ 400 से भी ज्यादा तरह के पनीर के पकवान खाने को मिलते हैं। चीज के तो फ्रांसीसी दीवाने होते हैं। माना जाता है कि फ्रांस का चीज इटली से भी ज्यादा मजेदार है।
चीज के अलावा यहाँ की ब्रेड भी काफी मशहूर है। ये बेहद ही सॉफ्ट और हेल्दी है। यूं तो यहाँ कई वैरायटी की ब्रेड मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है बग्गू ब्रेड, जिसका टेस्ट एकदम अलग और गजब का है। ब्रेड से ज्यादा फ्रांसीसियों को पसंद है स्नेल यानी गोंग है। आंकड़ों के मुताबिक एक आदमी औसतन 500 घोंघे खा जाता है, वो भी एक साल में। देश में स्नेल को स्केयर गोट कहा जाता है और इसको यहां बटर और गार्लिक में पकाकर खाना सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे फ्रेंच फ्राइज और फ्रेंच टोस्ट का नाम सुनकर आपको लगता होगा ना इन्हें फ्रांस ने ही इन्वेंट किया है, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि इन दोनों का ही आविष्कार फ्रांस ने नहीं किया। यहाँ के लोग खाने के इतने दीवाने होते हैं कि ज्यादातर लोग तो अपना वजन भी बढ़ा लेते हैं। इसीलिए माना जाता है कि यूरोप में सबसे मोटे लोग फ्रांस में ही देखने को मिलते हैं। फ्रांस एक पढ़ा लिखा देश है। यहाँ का लिटरेसी रेट भी 9% का है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यहाँ मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के साथ एक और सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और वो है सेक्स एजुकेशन। वाकई ये देश काफी तरक्की कर रहा है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स डी गुली का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। दरअसल चार्ल्स डी गुली पर 1 या 2 बार नहीं, बल्कि 32 बार जानलेवा हमला किया गया, और इसीलिए उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया नाम। क्योंकि 32 बार हुए जानलेवा हमले को चकमा देना यूं ही नहीं है बॉस। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन साल 1994 में फ्रांस ने एक इंटरनेट वर्जन बनाया जिसका नाम मिनीटेल टेलीमैटिक्स सिस्टम है। इस वर्जन की वजह से फ्रांस होम टेलीमैटिक्स में दुनिया में काफी आगे निकल गया। तो ये था एक शानदार खूबसूरत सा देश फ्रांस। आपको कैसा लगा? आप फ्रांस कब जाने वाले हैं या जा चुके हैं? आपको ये देश कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।